नमस्कार। हम लोग कल राजस्थान पढ़ चुके थे ना, और गुजरात पढ़ चुके थे। राजस्थान के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते, मतलब और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में क्या है, बेसिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। राजधानी क्या है? जयपुर है राजस्थान की राजधानी, ठीक है। और पिंक सिटी जयपुर को ही कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अरावली माउंटेन रेंज आती है जो गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पीक का नाम क्या है? गुरु शिखा, ठीक है, जो कि माउंट आबू में है। ओके। और अरावली से दो नदियाँ निकलती हैं, है ना। दो या तीन निकलती हैं। एक का नाम है लूनी। लूनी जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर दलदली स्थान बनाती है और गुजरात के कच्छ में जंगली गधे पाए जाते हैं। और एक नदी निकलती है बनास। बनास नदी जो कि चंबल में चली जाती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और जो कि यमुना में जाती है। चंबल नदी की एक और ट्रिब्यूटरी होती है जिसका नाम है काली सिंध, ठीक है। चंबल नदी की एक और ट्रिब्यूटरी जिसका नाम होता है काली सिंध, ठीक है। चंबल नदी और राजस्थान में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है? थार का डेजर्ट, ठीक है। और राजस्थान में जो डेजर्ट है ना, वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। जो पाकिस्तान में डेजर्ट है उसको क्या कहते हैं? हम लोग चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, यहीं पर क्या कहते हैं, वो है ना, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। ये तीन राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं। इनकी बॉर्डर पाकिस्तान से तीन डिस्ट्रिक्ट हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। इनकी बॉर्डर है ना, वो पाकिस्तान से सटी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना, वो हरिके नामक स्थान से आती है। हरिके नामक बैराज से आती है। बैराज और डैम में क्या अंतर होता है? बैराज पानी के डायरेक्शन को मोड़ने में यूज़ किया था, और बांध का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। ओके। और यहाँ पे कोटा है। कोटा में क्या है? रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, ठीक है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में, वेयर इज द ब्लैक पेन। चलो, ब्लैक पेन नहीं मिल रहा है, रहने देते हैं, हम लोग इसी से काम चलाएंगे। ये है क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को ना चार भागों में बांटा गया है। मैं इसको उत्तर प्रदेश को भागों में लगा, ठीक है। ये वाला जो इलाका है ना, ये ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल इलाका है। यहाँ का बहुत ज़्यादा फर्टाइल इलाका है। यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये है अवध। अवध, अवधि तुलसीदास जी ने था। तुलसीदास जी थे ना, जो अवध के ही थे वो। अवधी भाषा में लिखी मेन रूप से उन्होंने। और ये वाला इलाका है ना, ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, जहाँ के हम बाशिंदे हैं। जहाँ का बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है ये, ठीक है। और ये है क्या है? पूर्वांचल कहते हैं इसको। पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। इसको ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इसको ना रोहेलखंड भी कहते हैं। रोहेल खंड कहते हैं वास्तव में, ठीक है। अब यहाँ पर ना नदी कौन सी जाती है? वही नदी, गंगा नदी। गंगा नदी मेन रूप से है। और गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर। पहले हम थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ देख दाख लें। डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा हम देख दाख लें। सबसे यहाँ पर होगा क्या? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है।
लखनऊ, फिर यहाँ पर होगा अयोध्या। अयोध्या किस लिए फेमस है? राम जन्मभूमि के लिए फेमस है। और ये गोरखपुर। गोरखपुर में ना सबसे लंबा और रेल का ट्रैक है। गोरखपुर हैज़ लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे स्टेशन। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। गोरखपुर की एक खासियत है। ठीक है। यहाँ पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में गंगा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है गंगा नदी। ठीक है। इलाहाबाद में गंगा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है इलाहाबाद में। और देखो यहाँ पर है वाराणसी, और यहाँ पर है झांसी। तो यहाँ की कौन थी? मनु बाई ने थी झांसी की रानी। वो वाराणसी की थी और शादी करके कहाँ आई थी? यहाँ पर झांसी में आ गई थी। ग्वालियर की ग्वालियर में आ गई थी। ग्वालियर जिसकी राजधानी थी झांसी की, ये झांसी आ गई थी। ये यहाँ पर क्या पड़ता है? मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन भैया वाली, मिर्जापुर कालीन भैया वाली मिर्जापुर। और देखो झांसी हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पड़ता है सहारनपुर। इज दिस विजिबल ना? सहारनपुर। सहारनपुर में क्या है कि देवबंदी नामक जो मुस्लिम संस्थान है, एक कम्युनिटी है, वो है देवबंदी। देवबंद मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे हेड ऑफिस है, हेड जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्या है? मेरठ। मेरठ में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था ना, मेरठ से। ये है बागपत। बागपत का ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी जब रेस्ट लिया था ना, एक बार उतरे थे। मतलब कि उतरे क्या, मतलब लक्ष्मण जी ने बाण पेला था, मारा था ना, मतलब कैसे करके वो यहाँ पर उतरे थे। यहाँ पर एक बार यहीं पर थोड़ा वो लंका जाने के दौरान यहीं पे उतरे थे। जब वो श्रीलंका जा रहे थे ना, तो फिर वो यहीं पर उतरे थे एक बार। आधे टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम उतरे थे, आधे टाइम नहीं उतरे थे। आधे टाइम में तो लक्ष्मण जी ने बाण मार दिया था, उनको लगा कि राक्षस है, तो उन्होंने बाण मार दिया था, तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी उनको। फिर बाद में अपना जानकारी दी तो करे लक्ष्मण जी का, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है। और यहाँ पर है अलीपुर, अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ के क्या है? ताले फेमस है। अलीगढ़ के क्या है? ताले, ताले फेमस है। और यहाँ पे क्या है? मथुरा। मथुरा वृंदावन जानते हो आप? हाँ, और वृंदावन भी यहीं पर है, वृंदावन श्री कृष्णा की जन्मभूमि। और यहाँ पर क्या है? आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल है। और क्या इंपॉर्टेंट है आगरा की? पागल खाना है यहाँ पर। और यहाँ क्या है? फतेहपुर। फतेहपुर में क्या है? फतेहपुर में फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी ना, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। ठीक है। यहाँ एक है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? रामपुर। रामपुर का क्या फेमस है? चकुआ। रामपुर का चाकू फेमस है। रामपुर का चाकू फेमस है। यहाँ पर क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। श्रावस्ती मैंने बुद्धा ने ना सबसे ज़्यादा टाइम श्रावस्ती में ही बिताया था अपने पूरे जीवन काल में। और श्रावस्ती कौशल जनपद, महाजनपद थी ना कौशल, उसकी राजधानी थी। कौशल की, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल के राजा था ना, राजा थे ना, उनका झगड़ा अजातशत्रु से हुआ था। होती रहती थी लड़ाई इन लोगों की।
ठीक है। और देखो यहाँ पर है रेणुकूट नामक जगह है, और रेणुकूट, और यहीं पे कौन सी नदी है, रिहंद नदी, रिहंद नदी। और इस पे एक डैम बना हुआ है, रिहंद डैम बना हुआ है। ठीक है। इस डैम के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा की जाती है ना, वो यहीं पर फैक्ट्री है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री, उसमें खर्च हो जाती है पूरी। तो ये इम्पोर्टेंट है वास्तव में, ये इम्पोर्टेंट सभी है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि रेहंद डैम से जो बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ सप्लाई की जाती है। तो रेहंद डैम से जो बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एल्युमिनियम की फैक्ट्री है यहीं पर, उसमें उसमें सप्लाई कर दी जाती है पूरी तरह से। ठीक है। तो यही थी उत्तर प्रदेश। अब कुछ और चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पर ना, क्योंकि डैम बना हुआ है, तो डैम बनने के कारण कि एक झील का निर्माण हुआ है, जिस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, है ना। एक यहाँ पर भी है, क्या कहते हैं, गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में ना, हीराकुंड डैम से बनी हुई है, गोविंद सागर ही तो है, हाँ, गोविंद सागर है। ठीक है। देखो यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ में क्या है, भूल भुलैया है, और भूल भुलैया है। और लखनऊ जब 1870 क्रांति हुई थी ना, तो लखनऊ से नेतृत्व तो किसने किया था ना, हजरत महल ने किया था। हजरत महल ने क्यों किया था, क्योंकि इनके हस्बैंड को ना अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, नवाब वाजिद अली शाह। बेगम हजरत महल के जो पति थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ये इनके बारे में कहा जाता है कि इनको भूल भुलैया में बैठे हुए थे, और अंग्रेज आए और बैठ ही रह गए, ये अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेजों ने कहा तुमको पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी तुम उठे क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा था कि भाई भाई हमारा नौकर यहाँ नहीं था, तो हमें जूते कौन पहनाता। मतलब अब सही गलत है पता नहीं, ये कहा जाता है, ये इतिहास में है। ठीक है। और यहाँ पर एक है लखनऊ, लखनऊ के पास क्या है, कानपुर। कानपुर को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर किसको कहते हैं, मैंने कल बताया था, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर उसको कहते हैं जो जो चीज़ कपड़ों के लिए बहुत फेमस हो। उत्तर प्रदेश में कानपुर कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। परेड का मार्केट लगता है ना, वहाँ पे सस्ते सस्ते थोड़े सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं वहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कानपुर, और उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र। ये दलहन अनुसंधान केंद्र ना दिल्ली वहाँ पे है, HFTI के आगे जाओगे ना, मंदना साइड जाओगे तो रास्ते में पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है। फिरोजाबाद है ना, जो यहाँ पर फिरोजाबाद, यहीं पर होगा फिरोजाबाद, यहाँ पर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ियाँ फेमस है, इसको सुहाग नगरी कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं। गोरखपुर में एक सैन्य वायु अड्डा भी है, गोरखपुर है ना, वायु अड्डा भी है, मतलब सैन्य वायु अड्डा, सैन्य के लिए सैन्य वायु अड्डा। कानपुर के जो वायु लखनऊ का जो वायु अड्डा अड्डा है उसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह, ये इनके नाम है। ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, और तो ऐसा कुछ है नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है। ये बुंदेलखंड है ना, ये वाला इलाका। मस्तानी कहाँ की थी, बुंदेलखंड की थी। लोग कहते हैं मैं मस्तानी हो गई, वो गाना नहीं है, वही मस्तानी, ये बुंदेलखंड की थी। ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट द उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नदी कौन सी निकलती है? गंगा नदी, में गंगा नदी है। और इलाहाबाद में कौन सी नदी एक मिलती है? अब ये इलाहाबाद ही समझ लो, ठीक है। इलाहाबाद में मिलती है, ये नीचे होना चाहिए था वैसे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिलती है यमुना नदी। और यमुना नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? चंबल है, बेतवा है, केन है। चंबल की दो ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास और ये काली सिंध, काली सिंध। और इसमें सिंध नदी भी है, इसकी सिंध नदी, है ना। यहाँ से भी आती हैं नदियाँ। लखनऊ से कौन सी आती है? गोमती आती है, ये है गोमती आती है। और भी नदी हैं बहुत सारी। अब जना मैं नदी बता देता हूँ एक बार ना। ये यहाँ कहीं राम गंगा मिलती है, राम गंगा मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी नदी मिलती है वो कि बिहार में मिलती है। बिहार में महानंदा मिलती है, कोसी नदी मिलती है, गंडक मिलती है, घाघरा मिलती है। और सोन नदी भी है, वो बिहार में मिलती है, बट यहाँ नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही ठीक पढ़ लेते हैं, बाकी जो और ऐड होगा तो मैं उसमें ऐड ऑन करता रहूँगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, बाय।